बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नोक झोंक और मैं हूं आदिल ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ुल्लाह ख़ान। पाकिस्तानी सियासत के बदलते रंग। एक ज़माना था जब नवाज़ शरीफ जनरल ज़ियाउल हक़ को अपना वालिद के बराबर करार देते थे। कुछ अरसे बाद उन्होंने उन्हें ही डिक्टेटर का खिताब दिया। इसी तरह इमरान खान, जो सलाउद्दीन अय्यूबी का रूप धारे, एक दफ़ा उन्होंने अपनी तस्वीरें बनवाई थी, वो आज दाढ़ी वालों को मुनाफिक कहते हैं। उनका कहना है कि 80% दाढ़ी वाले मुनाफिक हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से फैज़ुल्लाह? देखिए, जो नवाज़ शरीफ साहब ने बोला तो डिक्टेटर तो अब्बू भी हो सकते हैं, अब्बू डिक्टेटर हो सकते हैं, दोनों चीज़ें एक आदमी में हो सकती हैं। तो उन्होंने पहले अब्बू माना, बाद में डिक्टेटर, और वो ये भी कह सकते थे कि मेरे ज़रूरत थी तो अब्बू मान लिया, ज़रूरत हुई तो डिक्टेटर कह दिया। इमरान खान के बयान पे बड़ा हलचल मची हुई है, लेकिन चूँकि मैंने नहीं सुना बज़ाते ख़ुद, वो क्लिप मैं नहीं सुन सका, लेकिन जो मैंने दूसरी तरफ से सुना है उसमें ये कहा गया है कि उसमें इमरान खान ने ये कहा है कि दाढ़ी वाले सियासतदान, ये ज़रा थोड़ा फ़र्क है। एक तो अगर आप ये बोल दें कि दाढ़ी वाले तमाम 80% लोग गलत होते हैं, और एक बात यह आ जाती है कि दाढ़ी वाले 80% सियासतदान ऐसे हैं और 20% पर मुझे शक है। लेकिन उसी गुफ्तगू में इमरान खान ने काजी हुसैन अहमद की बड़ी तारीफ़ की है, और यानी ये एक अलग पहलू है। लेकिन मजमूई तौर पर बहरहाल ये बयान, हुकूमत बचाई हुई है जमात इस्लामी ने, इसलिए कह दिया होगा उन्होंने। नहीं, ये जो ऑडियो है ये कई साल पहले, नहीं, खुश करने के लिए कह दिया, चलो यार ठीक है, कोई यही तो बात है ना। बात यह है, ये भी तो सियासत। अरे मेरी बात तो सुन लें सर आप। ये बयान आज से 7 साल पहले का है, तब आप हुकूमत में ही नहीं थे। थोड़ा मतलब ये नहीं, उसका बैकग्राउंड तो जान लेना। नहीं, काजी हुसैन अहमद की 20 साल पहले उन्होंने तारीफ की होगी, वो एक अलग बात है। अरे भाई, ये 7 साल पहले की, उस वक्त आप हुकूमत में नहीं थे उसके साथ। 7 साल पहले तो जमात इस्लामी की जरूरत होगी तभी कही होगी उसने बात। मतलब ये नहीं, अब आप उसके कई मतलब निकाल सकते हैं। मतलब तो सियासत में तो भाई अल्फाज का जादूगरी होती है यार। देखिए जरदारी साहब, देखें जरदारी साहब ने परसों एक बड़ा खतरनाक काम किया। उन्होंने लोगों के सामने जो है ना चुस्की लगाई है, तो आप उसको क्या कहेंगे? वो कौन सा, किसको सिग्नल दिया उन्होंने? क्या पाकिस्तान के अवाम को बोला मैं शराब हराम हूं, ये पीना शुरू कर दो? आपको कैसे? या फिर उन्होंने लोगों को बोला देखो यार मैं आदिल भाई मेरी बात सुने, ये जो आप लोग फौरन ही लोगों के दिलों, यार मेरी बात तो सुन लेना, मुझे बात तो कर लेने दें। आप ही कर लें, आप अकेले कर लें। नहीं, अकेले बात नहीं, चले आप पहले कर लें, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। इसलिए कि इमरान खान जो है वो तो बड़े वो राइट हैंड वाले और पता नहीं क्या क्या बनते थे। वो उनकी शीरीन मज़ारी की बेटी ने क्या किया, वो नंगी नाच रही है, वीडियो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। यार ये क्या है? ये वो कहते हैं कि जी हम इस्लाह करेंगे और हम ये करेंगे। वो तो किसी पठान का दिमाग खराब हो गया, हम मार मुर देगा किसी को, वो सही हो जाएंगे फिर वो। अब मैं बोल लूँ? बोले आप, बोले क्यों नहीं बोले? आप तो उनकी हिमायत में बोलेंगे, मुझे लगता है। आज लग रहा है सर मुझे आप उनकी हिमायत में बोलेंगे। नहीं, हिमायत में नहीं। आपको कैसे पता चला कि जरदारी ने जो कुछ पिया वो शराब थी? आपको किसने बताया? भाई मुझे तो लोगों ने पता, पूरी दुनिया कह रही है। देखिए, आप कम से कम ज़बान खल्क़ को नकार है, खुदा समझे। अरे यार, ज़बान खल्क़ तो बहुत कुछ कहती है जनाब अली। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, सहाफ़ी हैं, आप कैसे लोगों ने कहा? यार ये तो सहाफ़त लोगों ने टीवी में दिखाया भाई, वो तो सबके सामने नाच रहा है, तो बोले नाचने एक अलग बात है। आप देखिए, मैं मतलब कोई दिफा नहीं कर रहा। ये जितने सियासतदान हैं ये शराब नोशी करते हैं, निजी महाफिल में करते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ब्यूरोक्रेट करते हैं, आपके जजेस करते हैं, वकला करते हैं, सियासतदान करते हैं। ब्यूरोक्रेट और जजेस जो है ना वो अवामी नुमाइंदे नहीं होते। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए शराब पीना तो यार हर एक के लिए हराम है ना, अवामी नुमाइंदा हो या ना हो, हराम है हर एक के लिए। अवामी नुमाइंदा तो पब्लिक की नुमाइंदगी। लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूँ, मैं एक और बात कर रहा हूँ इसमें, मैं इस पे नहीं जा रहा कि कौन पीता है कौन नहीं पीता। हमारी पूरी पब्लिक जो मज़ारी फैमिली से मुताल्लिक़ है। अरे सर, आप मुझे बात तो कर लेने देना यार, आप बात ही नहीं करने देते। आप बीच में अपना रिक्शा ले आते हैं। यही है ना यार, और क्या है भाई? मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपको किसने बताया कि वो शराब थी, पहली बात। दूसरा यह है कि शीरी मज़ारी की साहबजादी ने एक वीडियो जारी किया ना फ़ौज से मुतालिक, बड़ी गलत ज़बान इस्तेमाल की। तो वो शीरी मज़ारी ने बोला भाई ये मेरी बेटी का बयान है, इस बयान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। एक मिनट, अरे यार मेरी बात तो सुन लेना। आपको उस बयान पे एतराज़ है ना, आप जाइए अदालत जाइए यार, थाने जाइए, उसके खिलाफ पकड़ें, उसको सज़ा दें। हमें मतलब क्या इससे? वो शीरी मज़ारी के निकल ले ख्वार हमो तो नहीं तो यार वो देखिए, उसने जिसको गाली दी है वो कार्रवाई करे ना यार, मैं क्यों करूं भाई? वो तो बाजवा है भाई, वो क्यों करेगा? वो क्यों देगा वो? अरे वो होता ये था एक जमाने में, अल्ताफ भले आपकी 4 लाख फौज तिलमिला गई है उसके ऊपर, तो लेकिन कर लेना। अरे भाई साहब देखिए, किसी एक को खड़ा कर दें सुपर हाईवे के किसी थाने में, कोई FIR कट जाएगी ना। बानी कायद मुत्तहिदा के खिलाफ भी तो इसी तरह इकट्ठी रही हैं तो वो भी कट जाएगी, वो कोई इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने इमरान खान की बात की ना, मैं उसकी हिमायत, देखिए मैं वैसे ही बदनाम हूँ इमरान खान की हिमायत के चक्कर में ना, तो मैं इस मामले में तो आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, देखिए एक तो ये बयान देखिए राजी ने उन्होंने कह दिया है कि आज ये सिर्फ बदनाम है,
ये इमरान खान के हमायती नहीं है। और मुझे इस बात से बड़ी खुशी, फैज़ भाई ने बहुत अच्छी बात की है। जी फैज़ भाई जारी रखिए। नहीं, मैं खैर इमरान खान की बहुत सारी चीज़ें पसंद करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इस चीज़ को छुपाऊँ खाम खा में। लेकिन देखिए जो बात ठीक है उसकी हिमायत करनी चाहिए। आपने देखिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसके मामले में इंसाफ से काम लें। इमरान खान के बहुत सारे यू टर्न है, बहुत सारे मज़े का खेज़ बयानात हैं, और ये भी उसी तरह का एक बयान है। लेकिन देखिए एक मामला ये है कि बहरहाल एक ये निजी गुफ्तगू थी, और निजी गुफ्तगू हम किस तरह ही करते हैं आपको और हमको ही पता है। ब्रेक में हम किस तरह की बातें कर रहे होते हैं। अब वो ऑन एयर चली जाएगी तो देखिए ना, लोग बहुत सारे लोग गलत है। देखिए एक निजी वो होती है, नहीं करनी चाहिए, मैं फिर भी इसकी तायद नहीं कर रहा। बाकी ये कि यार आपने ये तो कह दिया कि उसने दाढ़ी वालों को बुरा भला कहा 7 साल पहले का, लेकिन उसी में उसने बोला कि काजी हुसैन अहमद की तारीफ़ भी की। आप मुझे ये बताएं, पिछले दिनों उसने पाकिस्तानी लिबरल्स के ख़िलाफ़ बहुत शदीद बयानात दिए, और न सिर्फ एक बयान दिया बल्कि उसके बाद कल मैं एक और अपनी लिबरल को तो वो कुछ कह भाई शो कॉज नोटिस ही दे दो, तेरी बेटी क्या कर रही है, पार्टी बदनाम हो रही है। नहीं, फ़र्क है। देखिए आप बिल्कुल अजीब बात कर रहे हैं। शीरी मज़ारी की बेटी अपने दूसरों को मुताबिक, अरे यार शीरी मज़ारी की बेटी का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? शीरी मज़ारी की बेटी, वो शीरी मज़ारी की बेटी है। अरे तो बेटी है तो जाके उसको शीरी मज़ारी को क्यों करे यार? मतलब ये तो आपने तुम्हारी अपनी बेटी को लगाम दो, ये पाकिस्तानी माशरा है, वो ये अमेरिका नहीं है। उसने जिनके खिलाफ बयान दिए ना वो खुद ही लगाम दिलवा देंगे, आप परेशान ना हो। अल्लाह करे दिलवा दे भाई, मेरे दिलवा देंगे। दूसरी बात यह है कि वो उनका मामला है, अब किसी की बेटी, अब ये तो वो वाली बात हो गई। ठीक है, एक अखलाकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन किसी पार्टी, हर बंदा आज़ाद है, वो ये कर सकता है। आपका आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है। उसने गलत ज़बानी की है, बदज़बानी की है, जिसको इस पर तकलीफ़ है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, उसको कटहरे में खड़ा करे, उसको सू करे, जो एक तरीक़ेकार है। अब आप अगर ये चाहते हैं कि शीरी मज़ारी की बेटी ने गाली दी है तो एक और वीडियो कोई और जारी करे, उससे ज़्यादा गाली दे, तो ये गलत है। आपको मतलब तरीके से हमारे यहाँ अनारकी फैली है, उसमें तो यही हो रहा है। गलत है ना, गलत चीज़ की तो कोई तायद नहीं की जा सकती है। तो मतलब ये कि शीरी मज़ारी का जो मसला है वो मसला बस निपट गया। और वो जरदारी भाई, वो जो पिंडी में उन्होंने किया मस्त मलंग, देखिए बोतल देखिए यार आप फिर वो बात कर रहे हैं यार। देखिए आदिल भाई, बात ये है कि हम तो बात ही सियासत की रंगीनी पे कर रहे हैं मेरे भाई। अभी तो और भी बहुत से लोग लाऊंगा मैं बीच में, वो जो कनाडा से आते हैं, वो कनाडा से आके बोले कंटेनर तैयार रखो, अभी उनकी भी बात करेंगे हम इंशाल्लाह। पहले आपके इमरान खान से तो निपट लें। देखिए इमरान खान से तो खैर सभी लोग निपट रहे हैं। देखिए मैं पहले ही आपको पता है मैं कोई ना पीपल्स पार्टी का हामी हूँ और ना कोई मुझे जरदारी साहब पसंद है। लेकिन देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि जितने भी सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स, इनकी निजी महाफिल और तरह की होती हैं और उसमें पीना पिलाना बहुत एक आम सी बात है। अब उन्होंने उस सरेआम महफिल में पी नहीं पी, उसमें शराब थी नहीं थी, हमें पता नहीं है इस बात का। उन्होंने शो ऑफ तो ये किया है। देखिए अगर किया होगा तो जनाब वाली बात यह है कि अगर वो बेचारा पानी पी रहा था, वो नजम सेठी, उसके पास वो बोतल थी, वो पानी था, उसके अंदर ओरिजिनल मिनरल वाटर की बोतल थी। पूरे पाकिस्तान में ढिंडोरा पी दिया, साला शराब पी रहा है। वो तो शराब नहीं पी रहा था बेचारा, और जो दिखा रहा है उसको आप बोले नहीं वो नहीं हो सकता है। क्यों भाई, क्यों उसको आप जो है वो कालीन की बिल्ली क्यों बन रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये इस तरह के प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बहुत सतही सी चीज़ें हैं। वो ठीक है आपके सामने नहीं पिएगा, वो जाके अंदर कमरे में पी लेगा, और वो मतलब यानी क्या कुछ नहीं करता रहा है। इसे जो भी करे ना वो तो, लेकिन आपके पास सामने का भी तो सबूत नहीं है ना कि वो शराब पी रहा था। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा। मैंने तो आप देखिए मैंने कभी जरदारी को तो पीते हुए नहीं देखा, लेकिन इनके निजी महफिल में सब कुछ होता है, ठीक है ना, होता है। कुछ वीडियो सामने आ जाती हैं, मुजरे हो रहे होते हैं, एक रूटीन की चीज़ है ये इनके लिए। लेकिन जब मेरे सामने एक चीज़ नहीं है, अब आपके पास कोई सबूत है तो ठीक है, मेरे पास तो नहीं है। मैं तो ये बात नहीं कह सकता कि वो उसने पानी पिया हुआ है। अब तो उसी की बात कर भाई, अब वो पीने वाला जाके बोतल तो ढूंढ के लाने जरा भाई, मेरे तो इतने वसाइल। तो फिर आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि ये गिलास रखा हुआ है, इसके अंदर पानी है, हर आदमी कहेगा पानी। तो वो मतलब यानी अब वो कुछ भी हो सकता है। अब क्या इस पे बहस करना है जी, जाने दे, दफा करे। पी ली नहीं पी उसके कादरी साहब जो है वो क्या होगा भाई, वो 14 आदमी मर गए बेचारे, उनके घर वालों को उन्होंने राशन पानी दे दिया। चलो बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ख़ुदाए कादरी की, कि जो लोग मॉडल टाउन में शहीद हुए थे उनको जो है उन्होंने उनके घर वालों को जो कारोबार करना चाहा उसको पैसे ले दिए। जिसने कहा जी हम कारोबार नहीं कर सकते, हमें कफ़ालत चाहिए, उन्होंने कफ़ालत ली, सब कुछ ले ली। लेकिन वो 14 खून राना सनाउल्लाह, वो जो बदमाश पंजाब के अंदर बैठा हुआ है, जो जिसने फैसलाबाद प्रेस क्लब पर गुंडों के जरिए कब्जा कर रखा है, उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा ख्याल है पहले भी वो जो ख़त्म नबूवत का इशू आया तो उसमें भी राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया, और उन्होंने एक बड़ा नॉनसेंस बयान भी दिया था कादियानियों को। उन्होंने बोले कुछ उलमा का मसला है और ये मुसलमान है,
बड़ा ये बयान तो ऐसा है कि इसके बाद कैसे तो मुसलमान हो सकता है भाई वो? अब राना सनाउल्लाह अपनी सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात यही है, अगर यही बात अगर किसी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ वाले ने की होती ना, तो अब तक तो सारी दुनिया उसके पीछे लट लेके घूम रही होती। तो उसके पीछे क्यों लेकिन चूंकि वो राना सनाउल्लाह है, वो नून लीग का है, वो राइट का आदमी है, और वो जनाब अली वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग कर रहे हैं, वो एक अलामत है, वो जमहूरियत है, वो अवामी बालादस्ती है, तो आप सब चुप हैं इसलिए। तो पहली बात तो ये है कि इस बयान के बाद तो उनको वैसे ही अपना ईमान की तजदीद करनी चाहिए। उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मॉडल टाउन में उनका नाम आया, पंजाब में कितने पुलिस मुकाबले होते हैं जाली, उसमें उनका नाम आता है, ताकतवर है, पुष्पनाही है। जाहिद हामिद को, जो मुशर्रफ के दौर में भी वजीर था, अब भी वजीर, वो हमेशा वजीर ही रहते हैं, उनकी तो बलि चढ़ा दी। राना सनाउल्लाह की क्यों नहीं अभी तक बलि चढ़ाई? क्यों उससे इस्तीफ़ा नहीं लिया भाई? ये तो रिजवी साहब का पहला मुतालबा था कि ये वो इस्तीफ़ा दे। रिजवी साहब की क्या सेटिंग हुई है उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि कादियानी मसले पर उन्होंने इतना बड़ा शोर मचाया, सब कुछ किया, और जो है वो बेसिक तो कादियानी मसला ही था। असल में वो देखिए अब वो इशू पेचीदा होता चला जा रहा है। वो जो लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हैं उसके भी दो तीन धड़े बन गए। अच्छा, उन्होंने जो उनका एक मरकज़ी मुतालबा था उसके तहत तो जाहिद हामिद ने इस्तीफ़ा दे दिया, और फिर ये बात भी सामने आ रही है कि जो उनके मुखालिफ धड़े वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। वो सियालवी साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि 3 दिसंबर को राना सनाउल्लाह आकर इस्तीफ़ा देंगे या अपने मामले की वज़ाहत करेंगे, वो नहीं आए। 3 गुज़रे 4 दिन हो गए, वो नहीं आए। अच्छा, उसके ना आने के बाद वो सियालवी साहब ने धमकी दी है कि उनके साथ कोई 10, 12, 15 अरकान असम्बली हैं और वो इस्तीफ़ा दे देंगे, और इसके साथ कोई खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी इलेक्शन हो रहे हैं, जनवरी फरवरी में जाके आप इस्तीफा देंगे तो फायदा क्या हुआ? तो कौन सी टोपी पहना रहे हैं मौलाना साहब? अब ये उनका मामला है। देखिए, उन्होंने अपने लोगों को मुतमईन करना होगा। अब वो मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो उसके नतीजे में उन्होंने कुछ रद्द-ए-अमल तो दिखाना है। धमकी दी है उन्होंने, नून लीग से अलग हो रहे हैं, वो अपने साथ कुछ अरकान असम्बली हैं उनको भी अलग लेके जा रहे हैं। अब तो ये सियासत बन चुकी है, और वो ख़त्म नबूवत का इशू तो शायद कहीं पीछे रह गया, और अब इस पर जाहिर सी बात है कुल्ली तौर पर सियासत हो रही है, मुख्तलिफ गिरोह आ रहे हैं सामने। लब्बैक या रसूलल्लाह के खुद आप लेखने 2-3 धड़े बन चुके हैं, और टीवी पर आके जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिस तरह की तंजीम है और जिस तरह का उनका सेटअप है, वो तो उसमें जब नए नए मज़ारात बनते चले जाते हैं, नए नए धड़े वजूद में आते चले जाते हैं, वो उसका मसला नहीं है। लेकिन इस इलेक्शन में सियालवी साहब बनेंगे तो एक धड़ा सियालवी साहब के मज़ार के मुजाविर भी होगा। देखिए, पाकिस्तान का मामला ये है ना आदिल भाई, पाकिस्तान की कमोबेश कोई 60% आबादी बरेलवी मकतब या उस स्कूल ऑफ थाट से वाबस्ता है। यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान में यहाँ पर बरेलवी मकतब अक्सरियत में, लेकिन उनका मामला ये है कि वो मुनज़्ज़म नहीं है। उनके यहाँ वो मुनज़्ज़म नहीं है, तो उनमें अजीब अजीब इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं। वो टीवी पर बैठ कर एक दूसरे के बारे में वो जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे आपस में, तो वो देखने का था। फिर वो एक रद्द-ए-अमल भी पाया जाता है कि फ़ौरन ही किसी के ऊपर, देखिए ये बड़ा हसास मामला है ख़त्म नबूवत का। किसी को फौरी तौर पर आपने कादियानी या कादियानियत नवाजी का उसके ऊपर ठप्पा आपने लगा दिया, तो यहाँ बड़ा मसला बन जाता है। तो कादियानियत नवाजी नहीं भी तो क्या हुई? देखिए, राना सनाउल्लाह के मसले में आपसे मैंने कहा, राना सनाउल्लाह ने तो गलत बयान दिया, बिल्कुल बहुत नॉनसेंस बयान था वो। तो मतलब देखें उसकी कौन तायद करेगा? आप कादियानियों का मामला देखें, तयशुदा है। ये कादियानियों का इशू ये है ना, इनको हमने तो बाद में काफिर कहा है, वो उससे पहले हमें, जब से वो इनके वो मिर्ज़ा साहब जिन्होंने नबूवत का दावा किया था, वो सबको उन्होंने तो तमाम मुसलमानों को काफिर कहा था, जो उसे नहीं मानता वो काफिर है। तो ये तकफीर की इब्तिदा वहाँ से हुई, और उलमा ने पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस फितने का पीछा किया, और बड़े मुत्तहिदों की तहरीक चली, और फिर पार्लियामान में बहस हुई। कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। देखिए, अब वो मामला ये हो गया कि इस बार इस मसले को, ये जो शुरू हुआ ना, ये जो अब हालिया मामला तो उलमा के हाथ में होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, इस बार ये मामला शुरू हुआ मुमताज़ कादरी की फांसी से। सलमान तासीर का वाक़या हुआ, फांसी हुई, तो उसके बाद ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब मैदान में आ गए, और इन्होंने उस इशू को टेकअप कर लिया, और ये लेकर चले, जलसे जुलूस किए इन्होंने। फिर इलेक्शन में गए ये लोग, 8000 वोट लिए नवाज़ शरीफ के मद्दे मुकाबिल। अगले इलेक्शन में जाहिर सी बात है इनका वोट बैंक उसको नुकसान पहुँचाएगा। हाँ, नुकसान पहुँचाएगा। अगर जीत नहीं भी सकते हैं तो डैमेज करेगा नून लीग को। और फिर मॉडल टाउन की रिपोर्ट आ गई है, वो भी उसको नुकसान पहुँचाएगी। तो ये अब मामला ये रहा कि ये जो बरेलवी मकतब फ़िक्र के जो ये लोग हैं, ये ज़रा इंतहा पसंद किस्म के हैं, तो ये अपने साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि गद्दी का मसला, ये भी गद्दी के मसले की तरह मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं। ये इन लोगों में ना ज़्यादा घिरें, आप वो इमरान साहब वाली बात करें कि उन्होंने गलत कही है कि सही कही है। नहीं कहनी चाहिए थी, मुज़म्मत काबिल मुज़म्मत बयान नहीं कहनी चाहिए। देखिए, बात ये कि हमारे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, काफ़ी अरसे से किया जा रहा है। इंडियन फिल्मों के अंदर भी इस तरह की चीज़ें, नसीरुद्दीन शाह का भी डायलॉग था
नसीरुद्दीन शाह का डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ, जो पूरे पाकिस्तान में कहा जाता है। वह डायलॉग ये है कि इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। ये तो मौदूदी साहब से मंसूब है, उन्होंने कहा था। नहीं, उन्होंने नहीं, वो ऐसी बात कह ही नहीं सकते। उन्होंने बात कही है तो किसी तनाजुर में बात कही होगी, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। देखें, बात ये कि एक आदमी तरक्की करते करते आर्मी चीफ बन जाता है, ठीक है, एक आदमी तरक्की करते करते एडमिरल बन जाता है, एक आदमी करते करते तरक्की जो है वो एयर चीफ मार्शल बन जाता है। लेकिन जिस दिन वो उस इदारे में दाखिल होता है, वो अपना हुलिया वही बना लेता है। अगर एयरफोर्स में जाता है तो एयरमैन होता है, अगर उसमें जाता है तो सी मैन होता है, उसमें जाता है तो रिक्रूट होता है। ये जो कुछ भी होता है इस्लाम में दाखिल होने के लिए, उदखुलू फिस्सिल्म में काफ़ा आधा, ये बात मुझे तो नहीं कहनी चाहिए कि मैं खुद, अल्लाह माफ़ करे मुझे, कि मुझे फासिक व फाजिरों में शुमार करते होंगे मौलाना लोग कि, लेकिन ये कि भाई बात ये है कि अगर मैंने दाढ़ी नहीं रखी तो मैं इसका बहाना ना बनाऊँ, ये मेरे गलत है। मैंने अपने अमाल की वजह से दाढ़ी नहीं रखी है कि मेरे अमाल ऐसे नहीं कि लोग कहेंगे हाँ जी आदिल साहब बहुत अच्छे आदमी। सीधी सी बात करता हूँ, इसलिए कि लोग मुझे ये ना कहें अबे मौलवियों के ये काम कर रहा है भाई, इसलिए मैंने दाढ़ी नहीं रखी। मैं आपको सीधी सी बात कहूँ, लेकिन दाढ़ी जो है वो तो भाई यूनिफॉर्म है मुसलमान का। अगर दाढ़ी नहीं है तो मुसलमान नहीं है आप। मैं तो ये समझता हूँ, बड़ा सख्त जुमला कह रहा हूँ, मेरे पास कोई इख्तियार भी नहीं है फतवा देने का। देखिए बात सुने, लेकिन बात ये है कि जब इस्लाम है तो इस्लामी होना चाहिए आदमी का। एक मिनट आदिल भाई, ये जो आपने बात बोली ना, मतलब बड़ी काबिल सताइश बात है, जज्बा ईमानी है। लेकिन देखिए, आपको 2017 में आप रह रहे हैं, आपका इस्लाम तो पूरी तरह फैला नहीं है लोगों में। लोगों ने चंद रसूमात को इस्लाम समझ लिया ना, नमाज, रोज़ा, हज, ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारे यहाँ। जो इस्लाम का हमगीर तसव्वुर है वो लोगों तक उस तरह पहुँचा नहीं है। देखिए, दाढ़ी यकीनन बहुत अच्छी बात है, कोई सुन्नत रसूल की पैरवी करता है और जो शरीयत में दाढ़ी बताई गई है उस तरह से रखता है, ये बहुत काबिल तहसीन अमल है। इसकी तहसीन करनी चाहिए। ये बड़ा मुश्किल, अच्छा दाढ़ी रखना है भी बड़ा मुश्किल काम, ये कोई आसान मामला नहीं है दाढ़ी रखना। अच्छा। ये नहीं है तो हमने जरा फैशन वाली रखी हुई है। नहीं, वो मतलब यानी जो एक वो फैशन में रखी, लेकिन आप मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको पूरी दाढ़ी रखते हैं तो ये आजकल के दौर में एक मुश्किल काम है। लेकिन वो लोग जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी, फैशन में आ गई दाढ़ी, वो बल्कि ये टखनों से पैंचों पर रखने भी फैशन चल रहा है आजकल। वो पेंट आप उसके पैंचों मोड़ लेते। लेकिन जो लोग दाढ़ी नहीं रखते, देखिए आलम इस्लाम में अक्सरियत, एक अजीम अक्सरियत उन लोगों की है जो दाढ़ी नहीं रखते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन बातों की वजह से उनको मज़ीद मुतनफ़िर करें। देखिए, इस्लाम बड़े हिकमत से, प्यार से, मोहब्बत से इस तरफ बुलाता है। अगर आप किसी को दाढ़ी नहीं रखी हुई, उसको अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया ये तो है ही फासिक, ये तो है ही फाजिर, इसकी शक्ल यहूदियों की तो दाढ़ी होती है, बल्कि ईसाइयों की मज़हब में दाढ़ी से जान ही नहीं छुड़ा सकते, वो हर मज़हब में दाढ़ी मौजूद है। लेकिन चलें, जो आजकल के एक राइज फैशन है उसके मुताबिक आप उसको कहेंगे यार इसकी कैसी शक्ल है। तो मैं इस तरीक़ेकार को हिकमत के ख़िलाफ़ समझता हूँ। आपने लोगों को मोहब्बत के साथ बुलाना है और देखिए लोगों के सामने पेश करने की चीज़ है। मैं वही बात कर रहा हूँ, जो एक हमगीर तसव्वुर है इस्लाम का ना, वो तो देखिए बैतुल खला में जाने से लेकर हुक्मरानी तक, ठीक है ना, यानी बहुत बड़े मामलात हैं, यानी उससे लेकर हर मामले पर आपकी रहनुमाई मौजूद है। तो वो जब तक तसव्वुर रासिख नहीं होगा तो फिर हमारा इस्लाम महदूद होकर, किसी का इस्लाम रबीउल अव्वल तक महदूद है, कि कोई वो मुहर्रम के अय्याम मना लेता है, कोई जनाब अली रोज़े रख लेता है, कोई मिलाद कर लेता है। तो वो इस्लाम की हमने वो छोटी छोटी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस्लाम में थी या नहीं थी, हम उसको लेकर आ गए और हम उस पर खुश हो रहे हैं। मतलब अब आप देख लें, जैसे म्यूज़िक वाली नातें होती हैं, अब मतलब यानी क्या उसको आप बोलेंगे, अब वो अगला बंदा तो एक अकीदत में काम कर रहा है, नहीं आप उससे पूछेंगे जो म्यूज़िक के साथ नात पढ़ता है वो अपने तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, उस बेचारे का फ़हम ही इतना है। और जो उस नात के ऊपर झूम रहे हैं, चाहे वो मज़ारात में जाके धमाल डाल रहे हैं, आप यकीन मानिए आप उनके पास चले जाएं, वो कहेंगे भाई हम बड़ा नेक काम कर रहे हैं, वो आपको बड़ी हैरत से देखेंगे कि ये आदमी क्या बोल रहा है हमें। लेकिन मामला ये है कि जब वो इस्लाम का पैगाम, ज़ाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें आ गई। हालांकि वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब के मैं क्लिप्स देख रहा था, उनके जो मज़ारात में जो कुछ खुराफात होती हैं उस हवाले से इतनी शानदार उन्होंने बातें की हैं कि आप बोलेंगे तो कोई देवबंदी आलिम ये बयान दे रहे हैं। नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मैंने देखा है। तो ये मतलब यानी इशू ये है कि ये चीज़ें सब इस्लाम जो है ना, वो मैं एक बात कहता हूँ कि बस वो जुमला तो नहीं मैं दोहराऊंगा, लेकिन भाई इस्लाम हमारे हाथों में फंस गया है कि ठीक है ना, फंस गया या जो भी है। लेकिन वो ये है कि एक वो जो हमगीर तसव्वुर है, जब तक वो नहीं आएगा आम आदमी के जहन में नहीं आता। देखिए हमगीर तसव्वुर से जो है, लेकिन जब तक वो इस वजह कि सिर्फ उलमा का काम नहीं रहा ना। देखिए अब वो दौर बदल चुका है, अब हर कोई वहाँ नहीं जाता। आपको अपने तालीमी निज़ाम में जब तक इस्लाम का वो कॉन्सेप्ट आप
क्लियर नहीं करेंगे ना, पहली जमात से लेकर मास्टर्स तक, ये हर मजमून के साथ आपको कुछ ना कुछ इस्लाम की डोज मिलनी चाहिए। यानी आपका फिर मीडिया से इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। और वो सबसे ज़्यादा साइंसी तरक्की जो हुई है वो इस्लाम आने के बाद हुई है। अलजबरा में ले लें आप, केमिस्ट्री में ले लें आप, फिजिक्स में ले लें आप, इल्म फलकियात में ले लें, इसमें कोई सारे के सारे जो आज जो मॉडर्न साइंस जिसके ऊपर बेस कर रही है वो सारे के सारे उसूल मुसलमानों के वजह करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह ने क्या दुनिया बनाई है। आदिल भाई एक चीज़ और है, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जाहिर सी बात है गौर व फिक्र का नतीजा था कि इतनी एक नई दुनिया खुली और उसके काम हुए। लेकिन आप ये बात भी तस्लीम कर लीजिए कि यूरोप और अमेरिका का इंसानियत की इस हवाले से फलाह में बहुत बड़ा किरदार है। यानी उन्होंने काम तो किया, देखिए जहाँ उन्होंने नुकसान पहुंचाया उसमें हम नहीं बात करते, माशरा तश्कील दिया, उन्होंने बनाया, उन्होंने ये की। अब बात यह है कि पिछले दिनों अहमद जावेद साहब बड़े स्कॉलर हैं, मुफक्किर हैं, उनके साथ आई हमारी नशिस्त हुई और बड़ी अच्छी उन्होंने बात बोली। उन्होंने कहा कि अहमद जावेद साहब का क्या है वो क्राइटेरिया, या आप लोग बड़े खुश होते हैं उनको सुन के, एक अच्छी मीठी मीठी बातें करने वाला आदमी, क्या उनके पास कोई ऐसी कोई इल्मी कोई वो है उनके पास कोई ऐसी सनद के जिसके ऊपर हम उन्हें तस्लीम कर सकें? देखिए बड़े इल्मी आदमी हैं, बड़े मुफक्किर हैं और ज़रूरी नहीं कि उनकी सब बातों से आदमी मुत्तफ़िक़ हो। मुझे भी उनकी बाज़ बातों से इख्तिलाफ़ है, बाज़ से बहुत शदीद इख्तिलाफ़ है, लेकिन उनकी बहुत से बातें अच्छी हैं। देखिए उन्होंने एक बात कही और मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि हम मगरिब या अमेरिका से बरतर उस वक्त हो सकते हैं जब हम उससे कोई बेहतर चीज़ पेश करें। उसके लिए हमें उनसे बेहतर इल्म पेश करना होगा, बेहतर हुनर पेश करना होगा, बेहतर अखलाक पेश करना होगा। अच्छा ये तो हकीकत है ना, हमारा मुआशरा, आपने जिस तरह इमरान खान के बयान की बात की, ये एक तनज़्ज़ुली की तो अलामत है ना यार, आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपने उनकी बात की ज़रदारी साहब की, अब वो जिस तरह से वो कर रहे हैं, ये क्या है? मतलब यानी आपकी इस कौम के अंदर कोई मसखरा मिजाज नहीं होना चाहिए। जो सदर पाकिस्तान, मैं वही बात कर रहा हूँ कि यार आप इतने अहम ओहदों पर रह चुके हैं, आपका एक मिजाज होना चाहिए, कोई आपका वक़ार होना चाहिए। आपका ये हाल हो तो वो मामला ये है कि हम अखलाकी तौर पर पस्त हैं। लेकिन सियासी जलसों में नाचना वाचना तो ये इमरान खान ने अपने धरने से शुरू किया था, याद है आपको? नहीं, ये देखिए बेचारा वो परवेज खड़ा कितना शरीफ आदमी, उसको नाचना भी नहीं आता, उसको भी बोला तू स्टेज पे नाच, वो बेचारा भी बात ये ठुमके लगा कायद के हुक्म पे। इमरान खान को तो जब तक लोग 4 गालियां ना दे ले रोटी हजम नहीं होती है। मुझे भी उसी कैटेगरी में आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर इमरान खान पे आ जाता हूँ। बात यह है कि इमरान खान ने तो इब्तिदा नहीं की है, मामला तो बड़ा अरसे से चला रहा है। पीपल्स पार्टी के जब एक जलसे होते थे एक ज़माने में, आप अब मीडिया के लोग हैं, हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं होता था, हम वो लियारी की खवातीन को डांस करते हुए दिखाते थे। यार वो एक अच्छा वो नहीं, वो कुछ और है, वो पब्लिक है। अरे यार वो भी तो पब्लिक है ना यार। आपने या बेनज़ीर को नाचते हुए देखा स्टेज के ऊपर? वो देखिए, आप मुझे बताएं, इमरान खान को नाचते हुए देखा आपने? तलब के मर गया मुर्तजा भुट्टो, क्या उससे वो कहीं नाचा था क्या? वो कोई नहीं नाचा, कोई नहीं नाचता। देखिए, और एक आदमी जो सदर पाकिस्तान रह चुका वो जाके स्टेज के ऊपर मलंगी की तरह नाच रहा है। यार ये कौन सी बात है? मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए ना। मैंने तो आपसे, मैं इस पर एग्री हूँ। यूरोप को, अमेरिका को, मगरबी दुनिया को कहते हैं कि हम तो बड़े डिसेंट लोग हैं, और ये क्या डिसेंसी दिखाई है अपने ऊपर यार? ये हम कहाँ से डिसेंट लोग आ गए? खुदा का खौफ करें। वो कहते हैं ना हम लोग डिसेंट लोग हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम डिसेंट हैं, हम लिबरल हैं, हम कहाँ से डिसेंट? मुशर्रफ साहब आपके वो ठुमके मार, हम तो इतने छिचोरे हैं कि हमने वो मिलादुन नबी के जुलूस को पता नहीं क्या से क्या बना लेते हैं। हम बड़े छिचोरे लोग हैं जी, रहने दें, बस जाने दें। ज़्यादा बातें करेंगे तो बहुत सारे मसालिक वाले लोग नाराज़ हो जाते हैं। हम नाराज़ हो गए, हम भी उनकी बातों से नाराज़ होते हैं। अगर वो हमारी बातों से नाराज़ हो, उनका भी हक़ है, जमहूरी हक़ है। जमहूरियत के रंग निराले हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े रहनुमाओं की हरकतें आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। दुआ करते हैं कि हमारे इन रहनुमाओं को अल्लाह नेक हिदायत दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।